कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए यहाँ पर जीती गई सीटें केंद्र की सत्ता पाने में अहम भूमिका का निर्वाह करती हैं। सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 73 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया था। तदुपरांत सन 2019 में हुए आम चुनाव में एनडीए ने 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर ये बता देना उपयुक्त होगा कि सन 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसके बावजूद उस वक्त समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह और पीएम मोदी की लहर का फायदा भाजपा और एनडीए को मिला तथा एनडीए 73 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। सन 2019 में यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। उस वक्त भाजपा व उसके सहयोगी अपना दल ने 64 सीटें जीती। तदुपरांत 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार 2024 में यूपी में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की सरकार में शामिल भाजपा नेताओं का मानना है कि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सूबे की पूरी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा नेताओं के इस विश्वास के पीछे निहितार्थ है। दरअसल इस वक्त यूपी में बदलाव की बयार चल रही है। सूबे में ये बदलाव योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आया है। देश विदेश के बड़े उद्यमी यूपी में निवेश कर उद्योग धंधे और कल कारखाने लगाने के लिए उत्सुक हैं। कभी जंगल राज, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार से जूझने वाला यूपी अब भारी भरकम मोटा निवेश भी खींच रहा है। बीते 7 वर्षों में यूपी में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। जिस यूपी से कुछ साल पहले तक का कोई सुकून भरी खबर ही नहीं थी, वहां से सकारात्मक खबरों का आना सुखद है। यूपी से अब दंगा फसाद या गैंगवार की खबरें नहीं आती। अब यहाँ पर फिरौती वसूलने के लिए कारोबारियों का अपहरण नहीं होता। अब यहाँ के सरकारी दफ्तरों में काहिल बाबू के लिए कोई जगह नहीं बची है। अगर यूपी बदल रहा है तो साफ है कि वहाँ की जनता के चेहरे पर खुशी को पढ़ा जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व तक किसने सोचा था कि यूपी खेलों में क्षेत्र में भी अपनी सशक्त पहचान बनाने लगेगा। बीते वर्ष चीन के हांगझो शहर में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का शतक पूरा कराने में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है। एशियाई खेलों के महाकुंभ में पहली बार यूपी से कुल 36 एथलीटों ने देश के साथ यूपी का नाम रोशन किया। इन खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यूपी के खिलाड़ियों ने पहली बार इतने सारे पदक जीते हैं। इससे पहले 2018 के जकार्ता और 2014 के इंचियोन में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 11-11 पदक ही जीते थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खिलाड़ियों ने सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। एशियाई खेलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से 6 मेरठ जिले से हैं और 4 ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते हैं। निसंदेह जिस सूबे में खेलों का स्तर सुधर रहा है, समझने कि उस सूबे का विकास हो रहा है। इस परिवर्तन के पीछे योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए द्वारा सभी सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं के भरोसे की मुख्य वजह यही है। उन्हें विश्वास है कि लोकसभा चुनाव के समय बदलती और आगे बढ़ती यूपी की आवाम अपना फैसला उनके हक में जरूर सुनाएगा।